आप पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन क्या पढ़ रहे हैं, वह पढ़ाई काम आएगा भी कि नहीं, ये चेक करिए। तो डिफरेंट टाइप के अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं, उन अपॉर्चुनिटीज को पकड़ो। देखिए, दो टाइप के आदमी है, एक आदमी जो घर में रहता है वह इंटरनेट से सारी चीजें सीखता है, लेकिन एक आदमी जो बाहर निकालकर कॉलेज पास आउट हो चुके हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, असफलताएं मिलेंगी, फिर से स्टार्ट करो, रीस्टार्ट करो। क्या आप अभी अर्ली 20s में हैं या फिर आप एक स्टूडेंट हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि अपने 20s में क्या करें या फिर अपने बच्चों से 20s में क्या करवाएं जिसकी वजह से उनकी लाइफ सेट हो जाए। आजकल मैं 90% लोगों को देख रहा हूँ कि उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें अपने लाइफ में करना क्या है। वे अपने स्कूल की पढ़ाई कर लिए, अपने कॉलेज की पढ़ाई कर लिए, सब डिग्री उनके पास है, फिर भी उनको अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना चाहिए। वे अभी भी वही भेड़ चाल में लगे हुए हैं, जो सब कर रहे हैं वे भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपके लाइफ से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड। तो यदि आप अभी अपने अर्ली 20s में हैं या फिर आप किसी बच्चे के पिता हैं, मम्मी हैं, ग्रैंडफादर हैं और आप अपने लाइफ में सेट होना चाहते हैं या फिर अपने बच्चों को सेट होते हुए देखना चाहते हैं, तो उनसे ये काम जरूर करवाइए। और यदि अर्ली 20s में है तो ये काम जरूर करिए, जिसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा दोस्तों, क्योंकि इससे ना आपका दिमाग खुल जाएगा। और यदि इन पॉइंट्स पर, जो पॉइंट हम आपको बताने वाला है, इन पर आपने काम कर लिया ना, तो आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ को सेट कर लेंगे या फिर आप अपने आप को ग्रो कर ही लेंगे, ये नॉलेज के बेस पर कि आपको करना क्या है अपने अर्ली 20s में। आप 25 के हो गए हैं, 30 के हो गए हैं, 35 के हो गए हैं, आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, तो यह वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। तो सबसे पहला पॉइंट, इन्वेस्ट इन योर एजुकेशन एंड स्किल्स। आप अपने लाइफ में स्कूल की पढ़ाई करते हैं, कॉलेज की पढ़ाई करते हैं, आप कोई भी एजुकेशन ले रहे हैं, तो वह एजुकेशन आपके लाइफ में, आपके फ्यूचर में क्या काम आने वाला है, आपके लाइफ को बदल सकेगा भी कि नहीं, ये चीज चेक करिए। आप पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन क्या पढ़ रहे हैं, वह पढ़ाई काम आएगा भी कि नहीं, ये चेक करिए। आज हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है दोस्तों, वह आपको सिर्फ नौकर बनने वाला ही एजुकेशन देता है। तो इसीलिए ऐसे स्किल्स और ऐसे नॉलेज और ऐसे बुक्स पढ़िए जिससे आप अपने लाइफ में ग्रो कर सकेंगे। किसी भी सक्सेसफुल आदमी के बायोग्राफी को रीड करिए कि उन्होंने अपने लाइफ में क्या क्या किया, कैसे उन्होंने सफलता हासिल करी और उन सफलताओं तक पहुंचने के लिए कितने फेलियर से लड़े, कितने फेलियरों का सामना करना पड़ा। तो ऐसे बुक्स पढ़िए और जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं उससे रिलेटेड अपने आप को एजुकेट करिए। और आपका स्किल ऐसा होना चाहिए जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हो, ना कि दूसरे, ना कि मम्मी पापा, ना कि आपके भाई बहन, ना कि आपका फैमिली। अपना करियर और अपना गोल्स ऐसे क्षेत्र में बनाइए जिस क्षेत्र में आप इंटरेस्ट रखते हैं, उस चीज को सीखिए जिसे करने में आपको मजा आता है, ना कि दूसरे लोगों को। दूसरा नंबर पॉइंट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लोर कैरियर अपॉर्चुनिटी। जब आप पढ़ाई करते रहते हैं तब आपको कुछ भी नजर नहीं आता है, बस आपके दिमाग में ये रहता है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे जॉब मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, आज के जमाने में कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं फिर भी कंपटीशन है, जब आप पढ़ाई करके निकल चुके होंगे, जब आप तैयारी कर रहे होंगे जॉब के लिए या फिर बिजनेस के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए, तो और भी ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुका रहेगा। तो इसीलिए जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तभी अपने करियर से रिलेटेड एक्सप्लोर करना शुरू कर दीजिए। जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिले, साथ में स्टडी करते करते उन अपॉर्चुनिटी को पकड़ो, वहां पर लगे रहो, जिससे उस काम में आपको बहुत सारा नॉलेज आएगा। और जिस भी फील्ड में आप काम करना चाहते हैं उन फील्ड को एक्सप्लोर करने की कोशिश करो। जब आप अपने इंटरेस्ट के फील्ड में अपॉर्चुनिटी तलाशेंगे तब आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसा रास्ता दिखेगा, ऐसा पाथ दिखेगा, बहुत सारे पाथ दिख सकते हैं दोस्तों, तो वहां पर आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। और भले ही उस काम में आपको सक्सेस मिले या ना मिले, लेकिन बहुत सारा लर्निंग आपको मिलने वाला है। तो डिफरेंट टाइप के अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं, उन अपॉर्चुनिटीज को पकड़ो। बहुत सारे लोग, और मैंने भी कहीं ना कहीं ये गलती करा है कि मैंने जब पढ़ाई कर रहा था तब मैं ये सोच रहा था कि भाई काम बाद में होगा, लेकिन जब आप पढ़ाई करते रहते हैं तब आपको अपने कैरियर से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने का स्टार्ट कर देना चाहिए, चाहे वो इंटर्नशिप के जरिए हो या फिर पार्ट टाइम जॉब के जरिए हो। तीसरा नंबर और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लर्न एंड बिल्ड पर्सनल फाइनेंस। आपने स्कूल की पढ़ाई कर लिया, आपने कॉलेज की पढ़ाई कर लिया, अब आप अपने आसपास जो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आप अभी किसी भी उम्र के हो, आपको पैसे के बारे में किसी ने नहीं बताया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप कि आपको पैसे से रिलेटेड क्या करना है, कितना पैसा सेविंग करना है, कैसे कमाना है, ये आपको किसी ने नहीं बताया। बस आप ये जानते हैं कि
पैसा सिर्फ नौकरी करके कमाया जाता है या फिर मेहनत करके कमाया जाता है, किसी दूसरे के लिए काम करके कमाया जाता है? पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। आपने अपने आसपास ये सारी चीजें देखी होंगी और आप अभी भी अपने आप से रिलेट कर सकते हैं कि आपको पैसे के बारे में आज तक ना स्कूल ने सिखाया है, ना ही कॉलेज ने सिखाया है, ना ही किसी व्यक्ति ने बताया है। तो इसीलिए पर्सनल फाइनेंस के बारे में ज्यादा से ज्यादा सीखिए। इस दुनिया के सारे लोग पैसा कमाना जानते हैं, लेकिन पैसा बचाना हर किसी को नहीं आता। उन पैसों को और ज्यादा बढ़ाना हर किसी को नहीं आता है। पैसा कमाना और पैसा कमाते रहना अलग अलग चीज है, और यदि आप पैसा बचा भी लेते हैं तो उन पैसों को बढ़ाना ये भी बहुत ही अलग गेम है। तो आप पैसे के बारे में सीखिए, बजट के बारे में सीखिए, आप कितना कमाते हैं, कितना सेव कर सकते हैं, कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसे के मामले में कंपाउंडिंग कैसे काम करता है, ये सारी चीजें सीखिए। स्टॉक मार्केट के बारे में सीखिए, रियल एस्टेट के बारे में सीखिए, और आप अपने पैसों को कैसे मैनेज करके उससे वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आने वाले फ्यूचर के फैमिली के लिए। ये सारी चीजें सीखिए और आज ही से उन चीजों पर काम करना शुरू करिए जिससे आपको फ्यूचर में पैसे से रिलेटेड कोई भी तकलीफ नहीं आने वाली है। हम जिंदगी में बहुत कुछ सीखते हैं, पढ़ते हैं, इतना पैसा बर्बाद करते हैं कि हम कुछ बन जाए, हमें नौकरी मिल जाए, जॉब मिल जाए, बिजनेस स्टार्ट कर पाए। ये सारे किसके लिए? पैसे कमाने के लिए। लेकिन उन्हीं पैसों के बारे में हमें कोई नहीं सिखाता है, ना ही कोई बताता है कि पैसे आपको कैसे कमाने हैं, कैसे उन पैसों को बचाना है और बचाए हुए पैसे को कैसे बढ़ाना है। नेक्स्ट नंबर और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आज के जनरेशन में यहाँ बहुत काम आ सकता है, नेटवर्किंग एंड बिल्ड रिलेशनशिप। आज के डेट में ना यदि आपको आगे बढ़ना है तो बिना सपोर्ट के आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसके लिए अच्छे गुरु हो सकते हैं, अच्छे दोस्त हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से आप नेटवर्क बढ़ाइए। कोई भी आदमी हो सकता है जो आपकी हेल्प कर सकता है, उनसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करिए, क्योंकि क्या पता कौन सा आदमी कब काम आ जाए। तो आप जिस भी फील्ड में काम करते हो ऐसे लोगों को जरूर पकड़िए जो उस फील्ड में, जिस फील्ड में आप काम करते हो, माहिर हो गई, क्योंकि वे आपको आगे बढ़ाने में, आपको सफलता अर्जित करने में हेल्प करेंगे। जैसा आपका इंटरेस्ट है वैसे ही इंटरेस्ट वाले लोगों से मिलिए और उनसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करिए। नेक्स्ट नंबर पॉइंट है टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड एस्टेब्लिश्ड हेल्थी हैबिट्स। काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, फैमिली से मजा कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन आपने सब कुछ कर लिया और आपका शरीर ही ठीक नहीं है, आपका हेल्थ ही ठीक नहीं है, तो आपने जितना भी कुछ किया है ना, वे सारी चीजों का कोई मतलब नहीं रह जाता है और आपके हेल्थ की वजह से परिवार भी परेशान रहता है। इस दुनिया में लगभग 70 से 75% लोग ऐसे हैं जो दिन रात पैसे के लिए काम करते हैं और लास्ट में जाके उन्हीं पैसों को अपने शरीर के ऊपर लगाते हैं। तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, इसलिए अपने शरीर के ऊपर काम करिए। जितना काम आप पैसे कमाने में, जितना काम अपने फैमिली को खुश रखने में रखते हैं, उतना ही काम अपने आप को खुश रखने में, अपने हेल्थ को अच्छा बनाने में रखिए। रेगुलर बेसिस पर अपना चेकअप करवाते रहिए और उसके अनुसार अपना डाइट प्लान बनाइए, एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए और कम से कम 7 घंटे का नींद लीजिए। नेक्स्ट नंबर पॉइंट, ट्रैवल एंड एक्सपीरियंस। आप जितना ज्यादा अपने लाइफ में ट्रैवल करते हैं उतनी ज्यादा सीख पाते हैं, क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हैं ना तो आपको तरह तरह के लोग मिलते हैं और वे तरह तरह लोगों से आपको जो कुछ सीखने को मिलता है वो बहुत ही अलग टाइप का एक्सपीरियंस होता है। जितना ज्यादा आप ट्रैवल करेंगे उतना ही ज्यादा आपका माइंड खुलेगा। देखिए, 2 टाइप के आदमी हैं। एक आदमी जो घर में रहता है वह इंटरनेट से सारी चीजें सीखता है, लेकिन एक आदमी जो बाहर निकालकर मार्केट से बहुत कुछ सीखता है, वह ट्रैवल करता है, अलग अलग टाइप्स के लोगों से मिलता है, तो बहुत सारे लोगों के नॉलेज और एक्सपीरियंस आते हैं और वह आदमी ज्यादा ग्रो करेगा जो ट्रैवल कर रहा है, जो मार्केट से सीख रहा है, अलग अलग तरह के लोगों से मिल रहा है। क्योंकि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी लोग हैं, उन सारे लोगों से सामना होता है जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इसलिए ट्रैवल करिए, एक्सपीरियंस करिए, जो भी नए चीजें आ रहे हैं आपके फील्ड में या फिर किसी भी फील्ड में, उन सारी चीजों को एक्सप्लोर करिए, उन सारी चीजों में अपना अपॉर्चुनिटी तलाश करिए कि आप क्या कर सकते हैं, उस फील्ड में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। भाई, हमारे इंडिया में ना बहुत सारे अलग अलग कल्चर हैं, उन कल्चरों में आप अपने बिजनेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड या फिर जिस भी पर्पज से आप ट्रैवल कर रहे हैं उनमें आपको अपॉर्चुनिटी कैसे मिल सकती है, ये सारी चीजें को फाइंड करना शुरू करिए। नेक्स्ट नंबर पॉइंट, सेट प्रोफेशनल एंड पर्सनल गोल्स। देखिए, आप अपने लाइफ में जो कुछ भी करना चाहते हैं उनके गोल्स बनाइए, चाहे वो प्रोफेशनल हो या फिर पर्सनल हो। अब पर्सनल क्या हो सकता है, यदि मैं मोटा हूं तो मैं अपना इतना वजन कम करूंगा, मैं इतना डाइट लूंगा, मैं इतना रनिंग करूंगा। तो पर्सनल लेवल पर भी गोल बनाइए और प्रोफेशनल लेवल पर, प्रोफेशनल यानी कि जिस भी फील्ड में आप काम करते हैं उस फील्ड में आप कितना ग्रो कर सकते हैं, कहां पर आपको जाना है, किन लोगों से आपको मिलना है, किन लोगों से आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना है, कितना आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, कितना टीम आपको हायरिंग करना है, उन टीम को कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीजों के लिए गोल्स बनाइए दोस्तों। जब आप गोल बनाते हैं और उन गोल्स को कंप्लीट करने के लिए धीरे धीरे एक्शन लेते हैं, काम करते हैं,
तब आपको ग्रोथ मिलती है। गोल कैसे बनाना है इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन पर वहां वीडियो आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जाकर प्रॉपर देखिए। स्मार्ट तरीके से आपको गोल कैसे बनाना है और अपने गोल्स को कैसे अचीव करना है इसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। नेक्स्ट नंबर पॉइंट है बिल्ड अ प्रोफेशनल ऑनलाइन प्रेजेंस। आज के डेट में आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया बहुत ही पावरफुल हो चुका है, तो वहां पर भी आप अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। आपको जो भी स्किल आती है आप लिंक्डइन पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के जरिए से या फिर टेलीग्राम के जरिए से या फिर यूट्यूब के जरिए से अपना ऑनलाइन प्रेजेंस के जरिए से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। वहां से आप पैसे कमाने का स्टार्ट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट ला सकते हैं। तो अपना प्रेजेंस ऑनलाइन लेके जाइए, वहां पर लोगों को सिखाना शुरू करिए। जो भी स्किल आपको आती है उसको अच्छे तरीके से दूसरे लोगों को सिखाना शुरू करिए। आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जो फालतू के भी वीडियो देखते हैं, तो जब आप अच्छा चीजें सिखाएंगे तो उसको तो जरूर देखेंगे। नेक्स्ट नंबर पॉइंट है ग्रोथ माइंडसेट। यदि आप अभी अर्ली 20s में हैं या फिर आप किसी भी उम्र के हों, यदि आप अपने लाइफ में ग्रोथ माइंडसेट के नहीं है ना तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट का ये है मतलब है आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, उस फील्ड में यदि कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कुछ भी चीज नया आ रहा है या फिर आपको किसी दूसरे फील्ड में भी जाना है, तो आपका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट वाला होना चाहिए। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये है कि आप ओपन माइंडेड हो, आप कोई भी पद्धति को तुरंत एक्सेप्ट भी कर सकते हो और किसी पद्धति को आप तुरंत छोड़ भी सकते हो। ऐसा माइंडसेट आपको बनाना होगा। जब आप ऐसा माइंडसेट बनाते हैं ना तो आप पुराने ढर्रे पर नहीं जीते हैं, आप नई नई चीजें सीखने की कोशिश करते हैं। तो जब आप नई चीजें सीखते हैं तो लर्न टू अर्न कहते हैं ना दोस्तों, लर्न टू ग्रो बोलते हैं ना दोस्तों, वही चीज आपके साथ होता है। नेक्स्ट नंबर पॉइंट है एक्सप्लोर एंटरप्रेन्योरशिप। हमारे स्कूल और कॉलेज में हमें कभी भी बिजनेस के बारे में नहीं सिखाया गया, हमें सिर्फ नौकरी करने के बारे में सिखाया गया। और हमारे आसपास भी ऐसे ही लोग हैं जो नौकरी ही करते हैं, इसलिए हम कभी भी सीख नहीं पाते हैं। तो एक्सप्लोर करिए एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड को, बिजनेस के फील्ड को, कि आप बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योर के फील्ड में कैसे जा सकते हैं। ये सारी चीजें आपको सीखना चाहिए। आपके पास कोई ऐसा आइडिया है, आप किसी फील्ड में पैसा रखते हैं, उस फील्ड को आप बिजनेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर किसी आइडिया को लेकर बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ये आपको सीखना होगा। जब आप अर्ली 20s में होते हैं ना तब आपके पास कुछ खोने के लिए नहीं होता है, आपके पास पाने के लिए पूरा दुनिया है लेकिन खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तो कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, या फिर कैलकुलेटेड रिस्क भी नहीं ले रहा है तो रिस्क लीजिए। जब आप रिस्क लेते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। और ये आता है रिस्क से, और ये आता है एक्शन से, और ये आता है असफलताओं से, ये आता है सफलताओं से। नेक्स्ट नंबर पॉइंट है बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम। चाहे वह आपका फैमिली हो, कोई दोस्त हो या फिर कजन हो या फिर कोई पार्टनर ही क्यों ना हो, या फिर हमें कोई एडवाइस करने वाला मेंटर ही क्यों ना हो, उनसे ना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाइए। क्योंकि ये लोग ना हमको हमारी लाइफ में ना हमेशा काम आएंगे और हम अपने लाइफ में ना कभी कभी ना टूट जाते हैं, हार मानकर बैठ जाते हैं। तो जो ये सपोर्ट सिस्टम है ना, यही लोग हमें मोटिवेट करते हैं, यही लोग हमें उत्साह देते हैं कि हम कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो अपने पेरेंट्स, अपने ब्रदर्स, अपने सिस्टर्स और अपने फ्रेंड्स और अपने मेंटर से हमेशा कनेक्टेड रहिए, इनको हमेशा अपना सपोर्ट सिस्टम बनाकर रखिए। तो देखिए भैया, ये सारे पॉइंट्स पर आपको काम करने चाहिए यदि आप अपने अर्ली 20s में हैं, या फिर आप एक फादर हैं, ग्रैंडफादर हैं, माता हैं और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अपने लाइफ में जल्दी से ग्रो करे, जल्दी से आगे बढ़े। तो ये सारी चीजें उन्हें सिखाइए। और यदि आप अभी स्टूडेंट हैं, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, पढ़ के निकल गए हैं, कॉलेज पास आउट हो चुके हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो इन पॉइंट्स पर काम करना शुरू करिए। देखिए भैया, हर एक का अपना लाइफ है, हर एक की जर्नी अलग अलग। तो जिस भी फील्ड में आप काम करेंगे वहां पर आपको नॉलेज होगा, वहां पर आपको एक्सपीरियंस होगा और उसी फील्ड में आप आगे बढ़ सके। तो सबका अपना अपना जर्नी है, किसी का जर्नी बहुत ही अच्छा है तो किसी का जर्नी रोलर कोस्टर की तरह है। लेकिन अपने काम में लगे रहो, और जब आप हमेशा सीखने की कोशिश करते रहते हो तब आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल ही जाती है और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते। तो आप अभी 20s में अपना पूरा समय सीखने पर लगा दीजिए, अपने आप को एजुकेट करने में लगा दीजिए। असफलताएं मिलेंगी, फिर से स्टार्ट करो, रीस्टार्ट करो। बस एक बात याद रखना, आपका काम कभी भी रुकना नहीं चाहिए और आपके सीखने की कैपेसिटी कभी रुकनी नहीं चाहिए। तो यदि आप अभी अर्ली 20s में है, ये सारे पॉइंट्स पर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कौन से पॉइंट्स पर आपको कमी नजर आती है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और आप अभी क्या करना है, आप कहां से हैं, ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।